वेलकम टू माय चैनल। हम लोग आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज फायरवॉल एंड व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल फायरवॉल वर्सेस नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। जो हमको पहले ये पता करना है कि फायरवॉल क्या है। तो हम लोग को ये जो चैप्टर है हम लोग CCNA 200-301 का जो पहला पार्ट हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं इस चैनल पे। हम लोगों ने पहले 1.1.A का राउटर्स, उसके बाद L2 L3 स्विच कर दिया। आज हम लोग करेंगे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स एंड IPS। तो पहले इसीलिए हम लोग को ये पता करना है तो फायरवॉल क्या है। ए फायरवॉल इज ए नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस either hardware or software based which monitors all incoming and outgoing traffic, and based on a defined set of security rules it accepts, reject or drop that specify traffic। फायरवॉल क्या है? फायरवॉल एक सिक्योरिटी डिवाइस है। जैसे हम लोगों का किसी भी अपार्टमेंट में सिक्योरिटी होता है, वो क्या करते हैं, जो भी अपार्टमेंट से अंदर आता है या बाहर जाता है उसको चेक करता है। यहाँ पर ऐसे ही फायरवॉल जो भी हार्डवेयर सिस्टम में भी होता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम में भी होता है। वो फायरवॉल क्या होता है ना, जो भी इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक है, जो भी चीज हम लोग को नेटवर्क ट्रैफिक के अंदर आता है या बाहर जाता है, तो वहाँ पर हम लोग एक रूल्स या प्रोटोकॉल सेट कर देते हैं कि इसको इसको अंदर आना है। हम लोग एक किसी भी अपार्टमेंट के ये लिख दिया कि कोई भी सेल्स पर्सन अंदर नहीं आना चाहिए। तो सिक्योरिटी गार्ड क्या करेगा कि जो भी अगर कोई सेल्स पर्सन अंदर आता है तो उसको पूछेंगे आप क्या है, आपका डिटेल्स क्या है। उसके बाद वो क्या करेंगे ना, उसको अगर सेल्स पर्सन होता है तो उसको अंदर आने नहीं देंगे। यहाँ पर भी हम लोग अगर किसी भी प्रोग्राम या किसी भी एप्लीकेशन रन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हम लोग फायरवॉल में एक प्रोटोकॉल सेट कर देंगे। तो मेनली यहाँ पर फायरवॉल का 3 मेन फंक्शन होता है। क्या क्या है ना, एक्सेप्ट, अलाउ द ट्रैफिक, जो जो प्रोटोकॉल या जो जो रूल सेट कर दिया हम लोगों ने वो यहाँ पर हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। रिजेक्ट, ब्लॉक द ट्रैफिक बट रिप्लाई विथ एन अनरीचेबल। हम लोग जो जो रूल सेट कर देंगे, जो जो नेटवर्क ट्रैफिक को हम लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे और रिजेक्ट करेंगे, उसको हम रिजेक्ट तो करेंगे, उसके साथ साथ एक एक वहाँ पर एक SMS भी हम लोग शो कर देंगे कि अनरीचेबल। ठीक है। और अनरीचेबल एरर ऐसी तरह से। और ड्रॉप, ब्लॉक द ट्रैफिक विथ नो रिप्लाई। 3 चीज होता है यहाँ पर। एक एक तरफ हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि अनरीचेबल, दूसरे तरफ हम लोग ये कुछ भी रिप्लाई नहीं देंगे मगर उसको ब्लॉक कर देंगे। आप वो नेटवर्क डिवाइस और नेटवर्किंग जो भी ट्रैफिक आ रहा है उसको आप वहाँ पर अंदर आने या बाहर जाने नहीं दोगे। तो ये 3 चीजों के ऊपर फायरवॉल काम करता है। देखो हाउ फायरवॉल वर्क्स, एक डायग्राम हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया है। सपोज एक इंटरनेट से यहाँ पर फायरवॉल बीच में है और प्राइवेट नेटवर्क हम लोग का एक सिक्योर नेटवर्क है यहाँ पर और डिवाइस है। तो हम लोग का ये सपोज ये हम लोगों का एक बैंकिंग डिवाइस है। तो इंटरनेट के द्वारा हम लोग को क्या कि RTGS, हम लोग NEFT और IMPS जो भी करते हैं, तो ये तीनों के संग हम लोग काम करेंगे। तो हम लोग जब भी NEFT करते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग का खुद का अकाउंट फ्रॉम का जो अकाउंट नंबर है वो हम लोग देते हैं, और दूसरा जो अकाउंट पे हम लोग भेजेंगे उसका डिटेल्स हम लोग देते हैं। तो इस दो डिवाइस का जो IP एड्रेस होगा, ये फायरवॉल क्या करेंगे, वो दोनों डिवाइस का फायरवॉल या IP एड्रेस को उसको क्या अलाउ करेंगे वो लोग। और अनवांटेड जो ट्रैफिक नेटवर्क है, अगर कोई मुझे मेरा डिवाइस या जहां पर हम लोग भेजेंगे उसका डिवाइस और जिसके द्वारा वो जाएगा, वो वो मीडिया को अगर कोई बेस करके हैक करना चाहेंगे तो वो हम लोग के तरफ क्या हो जाएगा, अनवांटेड ट्रैफिक हो जाएगा। तो फायरवॉल यहाँ पर क्या करेंगे ना, जो जो रूल सेट किया हुआ है उस डिवाइस में और फायरवॉल में, वो ट्रैफिक को परमिट करेंगे, और जो जो नहीं हुआ है सेट उसको वो ड्रॉप या रिजेक्ट कर देंगे। अगर थ्रेट होगा तो तब ये हो सकता है वो पर कोई भी रिप्लाई नहीं देंगे।
अगर वो वहां पर रिक्स कम होगा तो वो पर रिप्लाई देंगे अनरीचेबल ट्रैफिक। ऐसे करके वो काम करेंगे, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और ड्रॉप। अब देखो फायरवॉल का थोड़ा हम लोग हिस्ट्री जान लेते हैं कि फायरवॉल कैसे आया है। बिफोर फायरवॉल्स नेटवर्क सिक्योरिटी वाज परफॉर्म्ड बाय एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ACL residing on routers. ACL are rules that determine whether network access should be granted or denied to specific IP address. फायरवॉल के पहले हम लोग एक्सेस कंट्रोल लिस्ट और ACL सिस्टम यूज करते हैं राउटर में। वहाँ पर हम लोग को एक रूल्स देना होता है कौन सा आईपी को ये ग्रांट होना होगा और किसको इसको डिनाई करना होगा। सिर्फ यही बात, क्यों हम लोग को ACL की जरूरत कम क्यों हो गया, क्यों हम लोग को फायरवॉल का इंट्रोड्यूस क्यों करना हुआ। ACL कैन नॉट डिटरमाइन द नेचर ऑफ द पैकेट। जो भी पैकेट आ रहा है यहाँ पर नेटवर्क पैकेट, वो पैकेट क्या है, कैसा है, उसका थ्रेड कैसा है, वो नेचर वो ACL डिटरमाइन या आइडेंटिफाई नहीं कर सकता था। ACL alone does not have the capacity to keep threat out of the network। वो डिनाई और एक्सेप्ट तो कर सकता था, मगर वो जो भी थ्रेट होगा उसको बाहर करके वो सिक्योर या स्कैन नहीं कर सकता था। तो तब हम लोग को जरूरत हो गया कि फायरवॉल हम लोग ले आए जो थ्रेट को बाहर करके मेरा डिवाइस और नेटवर्क सिस्टम को वो सिक्योर करे। ठीक है, तो ACL के बदले हम लोग ने किसको ले लिया यहाँ पर, ACL के बदले हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया फायरवॉल को। अब देखिए फायरवॉल कैसे काम करता है एक बार देख लेते हैं। इनकमिंग ट्रैफिक इज treated differently. Most traffic which reaches on the firewall is one of these three major transport layer controls or protocols: TCP, UDP और ICMP। मेन जो ट्रेडिशनल फायरवॉल है वो ये तीन जो लेयर प्रोटोकॉल है उसके ऊपर ही काम करता है। All these type have a source address and destination address. TCP, UDP और ICMP का मेन जो चाहिए एक सोर्स एड्रेस या आईपी एड्रेस या पोर्ट एड्रेस, और डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होगा, ये आईपी एड्रेस और पोर्ट एड्रेस होगा। अब देखें कि TCP फुल फॉर्म क्या है ना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये सब हम लोग बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये दोनों क्या करेंगे ना, हैव पोर्ट नंबर्स। TCP और UDP में हम पोर्ट नंबर मतलब यहाँ पर जो सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस है उसका हम पोर्ट नंबर के द्वारा हम आइडेंटिफाई कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट है ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये जो ICMP है इसको हम कैसे यहाँ पर यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग पोर्ट नंबर नहीं दे सकते, यहाँ पर हम लोग कोड टाइप करेंगे। पोर्ट नंबर के इंस्टेड ऑफ पोर्ट नंबर हम लोग यहाँ पर कोड, कुछ भी कोड नंबर मैसेज यहाँ पर लिखा हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे ना, कोड नंबर टाइप करके यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे जो कौन सा पैकेट ये जाना होगा या नहीं जाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो जनरेशन ऑफ फायरवॉल। अब हम लोग को ये जानना है कि फायरवॉल कैसे कैसे इम्प्रूव हुआ है। हम लोग को पहले ये पता चला पहले ACL था उसके बाद फायरवॉल आया। तो पहले क्या हो ना, फास्ट जनरेशन फायरवॉल आया। ये फास्ट जनरेशन फायरवॉल क्या है ना, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। तो फास्ट जनरेशन फायरवॉल में क्या होता है, जो सपोज मैंने एक मेल किया, एक मेल ये 100 नेटवर्क पैकेट यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, तो वो 100 नेटवर्क पैकेट को वो इंडिविजुअली और यूनिट पैकेट वो चेक करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, जो फ्लो जा रहा है, जो स्ट्रीम जा रहा है वो एक साथ नहीं जा सकता। सपोज हम सपोज मैंने एक एक मीटिंग या मिছিল जो भी होता है, एक गैदरिंग हो रहा है, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक पैरेट हो रहा है। तो पैरेट होने के बाद हम लोग अगर ऐसा करेंगे, जो पैरेट का एक बंदे को अच्छी तरह से चेक करने में मेरा 10 मिनट लग जाता है, तो उसको उसके बाद अलाउ कर रहे हैं, फिर से मैं दूसरे को 10 मिनट तक मैं चेक कर, उसके बाद तीसरे को। अगर इंडिविजुअली हम लोग करते हैं और हम लोग को ये याद नहीं रहेगा जे अब जो 5th पोजीशन में जो था वो कौन सा रो में था, अगर ये हमको याद नहीं रहेगा, एक पैरेट अगर 3 रो में जा रहा है तो ये हम लोग को याद नहीं रहेगा, तो हम लोग जब इसको आइडेंटिफाई या चेक कर लेंगे उसके बाद जब हम लोग को छोड़ेंगे तो ये भी हो सकता है बीच बीच में कि वो अपना स्ट्रीम खो दे।
अपना हिस्ट्री खो दे। तो यहाँ पर बहुत टाइम टेकन पॉलिसी था, और यहाँ पर वो स्ट्रीम भी ब्रेक हो जा रहा था जो भी होता है, क्योंकि इसको हम इंडिविजुअल पैकेट में करेंगे और हिस्ट्री हम लोग याद नहीं रखेंगे। फर्स्ट जनरेशन में ये प्रॉब्लम हो रहा था, वो जो फ्लो जो टोटल स्ट्रीम हम लोग भेज रहे थे वो बहुत टाइम क्या हो जाता, डिस्ट्रॉय हो जाता, या वो रिपेयर करना होता बाद में, ठीक है। तो तब आया सेकेंड जनरेशन जो है स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल। यहाँ पर हम लोग यूनिट पैकेट में ही टोटल स्ट्रीम को हम लोग यहाँ पर चेक करते थे। इसके यहाँ पर क्या इशू होता था, यहाँ पर हम लोग का ये हेल्प हो जाता था कि हम लोग जो भी यहाँ पर सेंड करते थे पूरा सेम टू सेम दूसरा सिस्टम में कुछ भी रिपेयरिंग के अलावा ये पहुंच जाता था, ठीक है। अब थर्ड जनरेशन होता था एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल। अब हमें ये याद रखना है, जो सेकेंड जनरेशन था या फर्स्ट जनरेशन था, वो सेकेंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन जो भी था, ये ट्रांसपोर्ट लेयर और मेनली ये पहले जो 2 से 4 तक जो लेयर है ओएसआई मॉडल का, वो 4 लेयर पे ये काम करता है, उसके अलावा ये काम नहीं करता, ठीक है। मगर अब जो थर्ड जनरेशन फायरवॉल आया है वो है एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल। इसका मतलब है ये 2 से स्टार्ट करके, डेटा लिंक लेयर से स्टार्ट करके एप्लीकेशन लेयर तक, वो ओएसआई मॉडल का जो मैक्सिमम पार्ट है 2 से 7 तक, वो टोटल लेयर में ये एप्लीकेशन लेयर कम करता है। इसको हम लोग नेट भी बोलते हैं, क्योंकि ये प्रॉक्सी सर्वर तैयार करता है। क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्ट कनेक्शन रख देंगे, तो सपोज हम लोग को ये हुआ कि हम लोग किसी भी कंपनी का हम लोग सीईओ से मिलेंगे, ठीक है। तो अगर हाँ सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ जो है, सीईओ से मिलेंगे। अगर हर कोई जाके डायरेक्ट सीईओ पे से मिल जाता है तो वहां पर गैदरिंग हो जाएगा, बात करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करता है, एक प्रॉक्सी रिसेप्शन रखता है जहां पर जाके जिससे द्वारा एक एक करके भेज बात करते हैं वो लोग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर के एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, सपोज मैं मेरे लैपटॉप से मैं दूसरे एक लैपटॉप में एक इंफॉर्मेशन भेजूंगा या मेल भेजूंगा, तो मेरे लैपटॉप के नेटवर्क के साथ एक प्रॉक्सी सर्वर तैयार हो जाएगा, और जहां पर हम लोग भेजेंगे उसके साथ एक प्रॉक्सी सर्वर तैयार हो जाएगा। तो क्या होगा, तो मैंने जो मेल सेंड किया वो मेरे से डायरेक्ट दूसरे सिस्टम पे नहीं गया है, पहले प्रॉक्सी सिस्टम में गया है, प्रॉक्सी सर्वर में गया है। उसके बाद वो प्रॉक्सी सर्वर से दूसरा प्रॉक्सी सर्वर में गया है, उसके बाद वो डिवाइस में वो एंटर हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अगर कोई मेरा सिस्टम हैक करना चाहता है, तो ये अनवांटेड कुछ ट्रैफिक आ रहा है मेरा सिस्टम में, तो कैसे आएगा, उसको पहले प्रॉक्सी सर्वर के अंदर जो होना एंटर करना होगा, उसके बाद मेरे अंदर एंटर करना होगा। इसका मतलब वो मेरा सिस्टम बहुत ज्यादा सिक्योर हो गया। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल इसमें एप्लीकेशन लेयर के साथ और भी कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऐड हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग बोल लेंगे क्या क्या ऐड हुआ है। पहले एक चीज है वो है आईपीएस, एन इंस्ट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम। Intrusion prevention system क्या है? It is a form of network security that works to detect or prevent identified threats, and the IPS reports this event to system administrator and takes preventive action, and such as closing access point, configuring firewalls to prevent future attacks. IPS एक ऐसा सिस्टम है, इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम, जो क्या है, जो जो थ्रेट को तो आइडेंटिफाई करते हैं, उसके साथ वो प्रिवेंट भी करता है। कैसे करता है, सपोज एक एक मैलवेयर और एक थ्रेट मेरा सिस्टम के अंदर आ गया या नेटवर्क में अंदर आ गया, वो डिटेक्ट हो गया। वो आईपीएस तब क्या करेंगे, पहले वो क्या करेंगे, पहले वो जाके एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसको इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद क्या होगा, वो अपने आप ये कर सकता है कि वो जो एक्सेस पॉइंट है जहाँ से वो थ्रेट अंदर आएगा से नेटवर्क के अंदर या मेरे सिस्टम के अंदर, वो जहाँ पर अंदर आएगा वो क्लोज एक्सेस पॉइंट को वो बंद कर देगा, क्लोज कर देगा। और एक, तो इससे क्या हुआ, इसे जो भी वायरस है, जो भी मेलवेयर है, जो भी रिक्स है, वो मेरे सिस्टम के अंदर नहीं आ पाया।
उसके साथ साथ क्या करेंगे, वो जो रिक्स है उसका क्या क्या फीचर्स है, उसको प्रिवेंट करने के लिए मेरा फायरवॉल को क्या क्या इनिशिएटिव लेना होगा, वो भी ये कॉन्फ़िगर करेंगे फायरवॉल को। ये जो आईपीएस है वो क्या करते हैं ना, और भी सिक्योर कर देता है मेरे सिस्टम को। ठीक है, अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि पैरामीटर क्या है ट्रेडिशनल फायरवॉल और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का। एक बार देख लो, कैपेक्स और ओपेक्स। कैपेक्स मीन कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर होता है, जो कोई भी ऑफिस का, कोई भी कुछ भी बड़ा इंडस्ट्री का। ओपेक्स क्या होता है ना, ये डे टू डे जो एक्सपेंडिचर होता है, ऑप्टिमल जो डे टू डे एक्सपेंडिचर होता है। तो देखो, जो ट्रेडिशनल फायर वाले वो हायर सिंस सेपरेटली नीडेड टू बाई एंड मेंटेन। यहाँ पर क्या होता है, जिस ट्रेडिशनल फायरवॉल में हम लोग को जो भी डिवाइस होता है, जो भी सॉफ्टवेयर होता है, वो हम लोग को अलग अलग से खरीदना होता है। तो इसीलिए जो कॉस्ट होता है, एक्सपेंडिचर कॉस्ट, वो कैपेक्स और ओपेक्स दोनों में ही ज्यादा हो जाता है। और न्यू जनरेशन फायरवॉल में क्या होता है ना, कंसिडरेबल रिडक्शन इन सर्विस विल बी बंडल्ड इनटू सिंगल बॉक्स। यहाँ पर हम लोग को सिक्योर करने के लिए जो जो सिस्टम होता है वो अलग अलग से खरीदना नहीं होता है, क्योंकि ये सब एक साथ हम लोग को मिल जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर कॉस्ट के कैपेक्स और ओपेक्स, डे टू डे कॉस्ट और लॉन्ग टर्म कॉस्ट, वो यहाँ पर कम होता है नेक्स्ट जनरेशन पे। आईपीएस इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम, जो मैंने अभी अभी आपको बोला कि जो एक आईपीएस क्या होता है ना, थ्रेट को डिटेक्ट करता है, एडमिनिस्ट्रेटर को इन्फॉर्म करता है, उसके बाद वो जो एक्सेस पॉइंट है वो क्लोज कर देता है। और इससे बाद अगर वो सेम टाइप का रिस्क आपका सिस्टम में इफेक्ट करता है, उसके लिए वो फायरवॉल का भी अपने आप कॉन्फ़िगर कर जाता है, क्योंकि ये सिक्योर हो सके। तो ये ट्रेडिशनल फायरवॉल पे सपोर्ट नहीं करता, मगर नेक्स्ट जनरेशन फायर पे सपोर्ट करता है। एप्लीकेशन लेवल अवेयरनेस, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जे एप्लीकेशन के द्वारा, मैंने देखा आपको फिर बोला नेट या एप्लीकेशन लेयर, जो भी है एप्लीकेशन लेयर या 2 to 7 लेयर जो है वैसे मॉडल का, तो ये सपोर्ट होता है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में, मगर ट्रेडिशनल फायरवॉल में सपोर्ट नहीं होता। वर्किंग लेयर, ट्रेडिशनल फायरवॉल जो पहले जो फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ऐसा जो पहले 2 से 4 तक जो लेयर है वैसे मॉडल का, वहाँ पर काम करता है। मगर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में 2 से 7 तक, मतलब फिजिकल लेयर, इसका मतलब यहाँ पर जो डेटा लिंक लेयर है, डेटा लिंक लेयर से सीधा एप्लीकेशन लेयर तक पूरा सातों में ये काम करता है। ठीक है, अब मैंने एक पिक्चर भेज दिया, वीपीएन वीपीएन दोनों में ही काम करता है, कोई फिल्टरिंग भी होता है यहाँ पर। मैंने बोला जो एप्लीकेशन कंट्रोल कहाँ पर होता है ज्यादा, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में। आप देखो यहाँ पर इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम कहाँ पर है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में। ठीक है, ये एक पिक्चर है जहाँ पर आपको होगा कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में क्या क्या है। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट रिपोर्टिंग एंड अलार्म्स है, डीडोस प्रोटेक्शन है, एंटीवायरस एंड एंटी स्पैम है, इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम है, एप्लीकेशन कंट्रोल है, ईमेल सिक्योरिटी है, वीपीएन है। ये सब आपको नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में मिल जाएगा। तो ऐसे ही ये जो थर्ड पार्ट है सीसीएनए 200 301 का, फायरवॉल और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का डिफरेंस में, ये हम लोग ने तैयार कर लिया। ठीक है, और भी जो नेक्स्ट नेक्स्ट रिपेयरिंग है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।